नमस्ते दोस्तों, आपका नीरू पाठक के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन सुबह सवेरे गंगा स्नान करते हैं और गंगा जी में दूध तथा बताशे चढ़ाकर गंगा जी की पूजा की जाती है और इस दिन शिवलिंग की पूजा का भी विधान है। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज करते थे। उनकी दो रानियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा और यज्ञ को भंग करने के इरादे से इंद्रदेव घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध आते हैं और तब राजा यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजते हैं और फिर वे घोड़े को ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां घोड़े को बंधा पाते हैं और उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और तब राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया, जिसके कारण कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और तब राजा के सारे पुत्र उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो गए। और फिर तब केशिनी का पुत्र अंशुमान राजा की आज्ञा से अपने भाइयों को ढूंढता हुआ आश्रम पहुंचा और जहां महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने की बात बताई और तब गरुड़ जी ने यह भी कहा कि यदि तुम अपने इन सभी भाइयों की मुक्ति चाहते हो तब गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा, लेकिन अभी तुम अश्व को ले जाकर अपने पिता का यज्ञ पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को धरती पर लाने का काम करना। तब अंशुमान यज्ञ मंडप में घोड़े को ले जाता है और राजा सगर से सारी बात कहता है और फिर महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप करते हैं, लेकिन वह सफल नहीं होते और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र दिलीप भी गंगा जी को लाने के लिए तपस्या करता है, लेकिन उसे भी सफलता नहीं मिलती और फिर अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करते हैं और तपस्या करते करते जब कई वर्ष बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान देते हैं। लेकिन अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलने के बाद गंगा जी के वेग को कौन संभालेगा। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि भूलोक पर भगवान शंकर के अतिरिक्त कोई नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। और तब भगीरथ जी पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर गंगा मैया जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती है तब उनकी धारा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में समेट लेते हैं और फिर कई वर्षों तक गंगा जी को शिव जी की जटाओं से बाहर आने का मार्ग नहीं मिल पाता है और तब भगीरथ जी दोबारा भगवान शिव जी से विनती व आग्रह करते हैं और तब भगवान शिव जी गंगा जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब इस तरह से भगवान शिव की जटाओं से छूटकर गंगा मैया हिमालय की घाटियों में कलकल करती हुई मैदानी इलाके की ओर बढ़ती है और फिर जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी राह में ऋषि जहनु का आश्रम था और तपस्या में विघ्न होता देख वे गंगा जी को पी जाते हैं
और फिर भागीरथ के प्रार्थना करने से ऋषि अपनी जांघ से गंगा जी को बाहर निकाल देते हैं और तभी से गंगा जी को जहनपुत्री अथवा जानवी भी कहा जाता है। और तब इस प्रकार अनेकों स्थलों को पार करती हुई गंगा मैया ने कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर सगर राजा के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। तब उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया और साथ ही घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा और अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। और तब ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, यह थी गंगा मैया की अवतरण कथा। तो यह कथा आपको कैसी लगी, कमेंट